कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां फल थे लेकिन उनका स्वाद कभी किसी इंसान ने नहीं चखा। ऐसे फल जो आज के सेब, आम या केले जैसे नहीं थे, बल्कि बिल्कुल अलग, अजीब और कभी-कभी पहचान से परे। ये कहानी है उन फलों की जो लाखों नहीं करोड़ों साल पहले इस धरती पर उगते थे और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। आज हम जो भी फल खाते हैं वे एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है, लेकिन ये यात्रा हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर फल नाम की चीज ही मौजूद नहीं थी। शुरुआती पौधे केवल बीजाणुओं से प्रजनन करते थे और उनका कोई मीठा रसदार हिस्सा नहीं होता था। ये सब धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ जब पौधों ने नए तरीकों से जीवित रहने और फैलने के तरीके खोजे। लगभग 450 मिलियन साल पहले डेवोनियन काल में पृथ्वी पर पहली बार जटिल पौधों का विकास हुआ। उस समय के पौधे आज के फलों जैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में पहला कदम रखा। इन पौधों में बीज बनने लगे जो एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहते थे, लेकिन अभी तक फल जैसा कुछ नहीं था। असल में फल का असली विकास बहुत बाद में हुआ, जब फूलदार पौधे, जिन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, लगभग 140 मिलियन साल पहले प्रकट हुए। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे बीज और संरचनाएं थीं जो फल जैसे काम करती थीं। उदाहरण के लिए, प्राचीन जिम्नोस्पर्म पौधे जैसे साइकैड्स और गिंकगो ऐसे बीज पैदा करते थे जिनके चारों ओर मांसल परत होती थी। ये परतें आज के फलों जितनी विकसित नहीं थीं, लेकिन उनका उद्देश्य समान था, जानवरों को आकर्षित करना ताकि वे बीजों को दूर तक फैला सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ प्राचीन जानवर इन बीजों को खाते थे और इसी प्रक्रिया ने फल के विकास को गति दी। ये एक सहविकास का उदाहरण था, जहां पौधे और जानवर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए एक प्राचीन जंगल की जहां साइकैड्स के पेड़ खड़े हैं। उनके ऊपर बड़े शंकु जैसे ढांचे हैं जिनमें बीज छिपे हुए हैं। इन बीजों के चारों ओर हल्की मांसल परत है जो शायद रंगीन या सुगंधित रही हो, लेकिन उनका स्वाद कैसा था ये आज भी एक रहस्य है। इन प्राचीन फलों का स्वाद आज के फलों जैसा मीठा नहीं रहा होगा। दरअसल कई साइकैड बीज जहरीले होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधे अपने बीजों को पूरी तरह खाने से बचाने के लिए रसायनों का उपयोग करते थे। कुछ जानवर इन विषैले तत्वों को सहन कर सकते थे, लेकिन इंसानों के लिए ये खतरनाक हो सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, एंजियोस्पर्म्स का विकास हुआ। ये पौधे फूल और असली फल पैदा करते थे। शुरुआती फूलदार पौधों के फल बहुत छोटे और साधारण थे। वे आज के बड़े रसदार फलों जैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक नई दिशा दिखाई। इन शुरुआती फलों में से कुछ शायद छोटे बेरी जैसे रहे होंगे, जिनमें पतली त्वचा और कुछ बीज होते थे, लेकिन उनके रंग, स्वाद और आकार आज से काफी अलग रहे होंगे। वैज्ञानिकों के पास इनके बारे में सीमित जानकारी है, क्योंकि नरम उत्तक आसानी से जीवाश्म नहीं बनते। फिर भी कुछ अद्भुत खोजें हुई हैं। चीन और अन्य जगहों पर मिले जीवाश्मों से पता चलता है कि लगभग 120 मिलियन साल पहले कुछ पौधे छोटे फल जैसे ढांचे बना रहे थे। ये फल पूरी तरह विकसित नहीं थे, लेकिन उनमें बीजों को घेरने वाली संरचना मौजूद थी। अब सवाल ये है कि ये फल क्यों विकसित हुए? इसका जवाब प्रकृति की एक सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीति में छिपा है: प्रसार। जब फल मीठे और आकर्षक होते हैं तो जानवर उन्हें खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। इससे पौधों को नए क्षेत्रों में फैलने का मौका मिलता है। लेकिन प्राचीन दुनिया में ये प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई थी। फल धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और उनके साथ साथ जानवर भी बदल रहे थे। डायनासोर के समय में कई पौधे ऐसे फल पैदा करते थे जिन्हें शायद बड़े शाकाहारी डायनासोर खाते थे। हालांकि इस बारे में सीधा प्रमाण सीमित है, लेकिन कुछ शोध ये सुझाव देते हैं कि बड़े जानवर बीजों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब कल्पना कीजिए एक विशाल जंगल की जहां बड़े बड़े पेड़ों पर छोटे छोटे फल लगे हैं। ये फल शायद ज्यादा आकर्षक नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जीवन का बीज छिपा था। कोई डायनासोर उस फल को खाता है और कुछ समय बाद वो बीज एक नई जगह पर गिरता है जहां एक नया पौधा उगता है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस घटना ने न केवल डायनासोर को खत्म किया, बल्कि कई पौधों को भी प्रभावित किया। अचानक हुए अंधकार, ठंड और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने कई प्रजातियों को समाप्त कर दिया। कई प्राचीन फल और पौधे भी इस विनाश से बच नहीं पाए। जो जीवित बचे, उन्होंने नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। इस घटना के बाद फूलदार पौधों का तेजी से प्रसार हुआ।
नए प्रकार के फल विकसित हुए, ज्यादा मीठे, ज्यादा रंगीन और ज्यादा आकर्षक। ये एक नया युग था जहां फल और जानवरों के बीच संबंध और मजबूत हो गया। आज हम जो भी फल खाते हैं वे एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है, लेकिन ये यात्रा हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ फल ऐसे थे जिनका स्वाद कभी किसी इंसान ने नहीं जाना, कुछ ऐसे थे जो शायद बहुत कड़वे या जहरीले थे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्वाद आज के किसी भी फल से बिल्कुल अलग होता। वैज्ञानिक आज भी इन प्राचीन फलों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीवाश्म, परागकण और प्राचीन बीज हमें कुछ संकेत देते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी तक अधूरी है। फिर भी हर नई खोज हमें उस खोई हुई दुनिया के थोड़ा और करीब ले जाती है। जब हम आज एक फल खाते हैं, चाहे वो एक आम हो, एक सेब हो या एक केला हो, तो शायद हमें यह एहसास नहीं होता कि ये एक बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी, जब फल पहली बार इस धरती पर विकसित हो रहे थे। और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है कि जो फल हम आज खाते हैं वे उन फलों के वंशज हैं जिन्हें हम कभी चख नहीं पाएंगे। पृथ्वी की इस लंबी यात्रा में कुछ चीजें हमेशा के लिए खो जाती हैं, लेकिन उनकी विरासत बनी रहती है, हर बीज में, हर पेड़ में और हर उस फल में जिसे हम अपने हाथों में पकड़ते हैं। ये कहानी केवल खोए हुए फलों की नहीं है, ये कहानी है समय की, विकास की और उस अद्भुत प्रक्रिया की जिसने इस ग्रह को जीवन से भर दिया। और कहीं न कहीं उन प्राचीन जंगलों में, उन अजीब और अनजाने फलों के बीच हमारी अपनी कहानी की शुरुआत भी छिपी हुई है।